अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस्लामियात जमात नाहम के दूसरे सबक मिन हदील कुरान, कुरान के दूसरा रकू सूरह अनफाल का, उसकी हम मफ़हूम समझेंगे और उसमें जो सवालात हैं या आयात हैं उनका हम मफ़हूम समझने की, उनके मानी हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इससे पहले जो था कल के लेक्चर में इसका तारुफ जो था, इंट्रोडक्शन, वो मुकम्मल हो चुका। अब हम आयत जो आयत पढ़ते हैं और इसका पहले मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करूँगा, आपने समझने की कोशिश करनी है और फिर हम आयत का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। आपके 9th बोर्ड के पेपर में आपका आयत का सिर्फ तर्जुमा आपने लिखना होगा, तो तर्जुमा सीखने की कोशिश करें। इसमें आपको कुछ हिंट्स भी दी जाएंगी, वो भी नोट कर लें। मैं शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिजज़श शैतानि व लियर्बित अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। जी, पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसकी तिलावत की मैंने। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा सीखते हैं। इज़ का मानी होता है जब। जब युग़श्शिकुम, युग़श्शी का मीनिंग भी मैंने लिखा, वो ढांप देता है, या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है वो तारी कर देता है। इस युग़श्शी, जब उसने तारी कर दी, कुम तुम पर। कुम क्या होता है? ये जमा के लिए होता है और जो मुखातिब होते हैं जमा, उनके लिए आता है कुम, यानी तुम सब। इज़ युग़श्शिकुम, जब छा गई तुम पर, जब तुम पर उड़ा दी उसने, जब तुम पर उसने तारी कर दी, अन्नवास, अन्नवास ऊँघ या नींद। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लश्कर पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हारे थे, वो फाकों से थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ताज़ा दम करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? मोमिनीन के लश्कर को थोड़ी देर के लिए सुला दिया। इस युग़श्शिकुमुन नुआस, जब तारी कर दी उसने तुम पर नींद, अमनतम मिन्हु, अपनी तरफ से, किसके लिए? तस्कीन के लिए, सुकून के लिए। अमनतन, अमन सुकून के लिए, मिन्हु इससे। वयुनज़्ज़िलु, और नाजिल किया, अलैकुम तुम पर। अला का मतलब होता है पर, और कुम तुम पर, अलैकुम तुम पर। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम, और तुम पर नाजिल किया, मिनस समाए, आसमान से, माअन पानी, और यानी आसमान से तुम पर बारिश बरसाई। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन, और उतारा आसमानों से तुम पर क्या? पानी, यानी बारिश बरसाई। लियुतहिरकुम, क्यों बरसाई? लियुतहिरकुम, लियुतहिरा है तहारत से, तहारत यानी पाकीज़गी, सफाई। लियुतहिरा, ताकि वो पाक करे, कुम तुमको, लियुतहिरकुम, ताकि तुमको पाक साफ कर दे, बिही इसके साथ, ताकि वो इसके साथ तुम्हें, इससे, किससे? बारिश से तुम्हें नहलाकर पाक साफ कर दे। वयुज़हिबा अन्कुम, वयुज़हिबा, ज़ाहबा का मतलब होता है ले जाना, तो युज़हिबा ले जाए, यानी दूर कर दे, अन्कुम तुमसे, वयुज़हिबा अन्कुम, और तुमसे दूर कर दे, रिजज़ शैतान,
रिजज़ शैतान, शैतानी नजासत को, शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे। वले यरबिता, वले यरबिता ताकि मजबूत कर दे, रब्त पैदा कर दे, यरबिता जोड़ दे, वले यरबिता और मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को। कुलूब जमा है कल्बुन की, कुलूब दिल, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल। वले यरबिता अला कुलूबिकुम ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, वयुसब्बिता और जमाए रखे, साबित कर दे, बिही इसके साथ, अल अक़दाम कदम उनकी जमा अक़दाम है यानी पाँव, ताकि तुम्हारे पाँव इससे जमाए रखे। ये बारिश नाजिल करने की अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। इससे अगली आयत, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, इज़ यूही, इज़ जब, यूही वही करता था, इरशाद फरमाता था, रब्बुका, रब्बुन रब, रब्बुका आपका रब, और जब इरशाद फरमाता था आपका रब, इलल मलाइका, इलल मलाइका फरिश्तों को, इला का मतलब होता है की तरफ, इलल मलाइका मलाइका फरिश्तों को, जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता था वही करता था, किसको, फरिश्तों को, क्या, अन्नी माकुम, अन्नी बेशक मैं, मा साथ हूँ, कुम तुम्हारे, अन्नी बेशक मैं, मा साथ हूँ, कुम तुम्हारे, अन्नी माकुम मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लज़ीना आमनु, फसब्बितु, फसब्बितु तसल्ली दो, अल्लज़ीना आमनु उन लोगों को जो ईमान लिया है, मोमिनों को तुम जाकर तसल्ली दो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों का नुज़ूल किया इस जंग बदर में, तो फरिश्तों को ये कहला कर भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो पहले ही बशारत दे दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। उससे क्या हो गया कि मोमिनों के दिल मुतमईन हो गए और वो साबित कदम हो गए। सउल्क़िया फ़ी क़ुलूब, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुब, सउल्क़ी, उल्की इल्का करना, डाल देना, सउल्की मैं डाल देता हूँ, मैं डाले देता हूँ, फ़ी क़ुलूब दिलों में, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, क्या डाल देता हूँ, अर्रोब रोब डाल देता हूँ, हैबत डाल देता हूँ मैं तुम्हारी काफिरों के दिलों में। सउल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुब, मैं काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देता हूँ। फज़रिबू, फज़रिबू मारो, ज़रब लगाना होता है मारना, फज़रिबू जमा का सीगा है, अमर का है, फज़रिबू तुम मारो, फ़ौका ऊपर, अल आनाक, अनाक कहते हैं गर्दनों को, फज़रिबू फ़ौकल आनाक मारो उनकी गर्दनों पर, वज़रिबू और मारो, मिनहुम उनको, कुल्ला बनान उनके, बनान कहते हैं जोड़ जोड़ को, जो इंसान के जोड़ होते हैं, इंसानी अज़ा के जोड़ होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर अगर तुम उन पर गलबा पा लो, जो साजिशी हैं, दीन इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने वाले हैं, कुफ़ार हैं, तो फज़रिबू फ़ौक़ल आनाक, तो तुम क्या करो उनकी गर्दनों पर मारो, वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान और उनके जोड़ जोड़ पर मारो। अगली आयत, ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ज़ालिका इसमें इशारा है ये, ज़ालिका ये, बिअन्नहुम ये इस वजह से हुआ, ये सज़ा इस वजह से दी गई, शाक़ू मुखालफत की, शाक़ू उन्होंने मुखालफत की, अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की। ये सज़ा उन्हें इसलिए दी गई, शाक़ुल्लाह व रसूला उन्होंने मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की, व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूला और जो भी मुखालफत करता है या करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, व मन
मन का मतलब मौसूला भी होता है, जो के मानों में भी होता है, और मन का मतलब कौन भी होता है। यहाँ पर मन जो है वो मौसूला है। मैं युशाक़िक़िल्लाह, जो भी मुखालफत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला है। इक़ाब में ना सज़ा, अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ालिकुम, ये है अल्लाह ताला कुफ़ार को क़यामत के दिन जब उन्हें अज़ाब का मज़ा चखाएगा, उनको जहन्नुम में डालेगा, उनको उनके अमाल की सज़ा देगा, तो अल्लाह ताला तब उनसे फरमाएंगे ज़ालिकुम, ये है वो, फ़ज़ूक़ूहु, इसका मज़ा चखो, ये है वो जिसका तुम इनकार करते थे, ये है वो अज़ाब जिसका तुम इनकार करते थे, अब इसका मज़ा चखो। फ़ज़ूक़ू जायका से है, जायका यानी चखना, फ़ज़ूक़ू हो इसको चखो यानी इसका मज़ा चखो। व अन्ना, और बेशक, लिल काफ़िरीना, काफरों के लिए, लिल काफ़िरीना, काफरों के लिए, अज़ाब अन्नार, आग का अज़ाब है। अन्नार यानी आग, काफरों के लिए आग का अज़ाब है। आगे मौजू चेंज हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, इज़ा जब, लक़ीतुम जब तुम मुलाकात करो, लक़ीतुम जब तुम्हारा आमना सामना हो, लक़ीतुम जब तुम कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो, अल्लज़ीना कफ़रू, काफरों से, ज़हफ़न मैदान जंग में या लश्कर कशी की सूरत में तुम्हारा मुकाबला हो, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, फ़ला तुवल्लूहुम उनसे ना फेरना, अल अदबार अपनी पीठों को। अदबार जमा है दुबर की, दुबर का मतलब होता है पीठ, अल अदबार पीठें, यानी जब तुम्हारा कुफ़ार की किसी जमात से मैदान जंग में मुकाबला हो तो बुज़दिली दिखाकर उनसे पीठ ना फेरना, उनसे मैदान जंग से फरार इख्तियार नहीं करना। वमन युवल्लिहिम, और आगे अगली आयत में अल्लाह ताला जो मैदान जंग से भाग जाते हैं उनके लिए सज़ा क्या है, अल्लाह ताला अगली आयत में ये फरमा रहे हैं। और दो अशख़ास को इससे क्या कर रहे हैं, इसमें तरमीम दे रहे हैं दो अशख़ास को कि ये जो हैं ऐसे लोग शामिल नहीं हैं किसमें, अल्लाह ताला के अज़ाब में। तो पढ़ते हैं वमन युवल्लिहिम, और जो उस दिन फेरेगा, यौमाइज़िन उस दिन, वमन युवल्लिहिम और जो फेरेगा उस दिन, दुबुरहु अपनी पीठ, जो उस दिन अपनी पीठ फेरेगा, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल, जंगी चाल के तौर पर, जंगी चाल के तौर पर वो पीछे हट गया और साइड से जाकर दुश्मन पर हमला कर रहा है, तो इस सूरत में पीछे हटना क्या है, जायज़ है। औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, या अपनी फौज से जा मिलने के लिए, या अपनी फौज से जा मिलने के लिए पीछे हटेगा, तो वो क्या होंगे, वो पीछे हटने वाले असल में नहीं हैं, बुज़दिली दिखाने वाले नहीं हैं। फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो जो पीठ फेरेगा वो पहली बात कि वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, जो उस दिन मैदान जंग से पीठ फेरेगा, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो वो गिरफ्तार हो गया, बिग़ज़बिन ग़ज़ब गुस्से में, मिनल्लाह अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला के ग़ज़ब में वो गिरफ्तार हो जाएगा। वमावाहु जहन्नम, वमावा, मावा कहते हैं ठिकाने को, मावा कहते हैं रहने की जगह को, वमावाहु, हु का मतलब वो या उस, वमावाहु उसका ठिकाना, जहन्नम जहन्नम है। वबिअसल मसीर, बिअसा मतलब होता है बुरा, अल मसीर, मसीर का मतलब है ठिकाना या जगह, वबिअसल मसीर, और ये बहुत बुरी जगह है। मैदान जंग से भागने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो पीठ फेरेगा अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ्तार होगा, मगर दो शख्स जो
जंगी चाल के तौर पर पीछे हटा, औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, या ऐसी सूरत हाल हो गई कि एक शख्स लड़ते लड़ते वो दुश्मन के आगे चला गया, उसके नरगे में आ गया, और उसके जो लश्कर है, उसके साथी हैं, वो पीछे रह गए। तो अब उसने देखा कि मेरे साथी कोई भी नहीं है, तो अब वो अपनी फौज से जा मिलने के लिए पीछे हट सकता है, तो ये भी अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार नहीं होंगे। बाकी जो बुज़दिली दिखाएगा तो वो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे, उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है। अगली आयत है फलम तक़्तुलूहुम, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया। फलम का मतलब होता है नहीं, तक़्तुलू तुमने कत्ल किया, हम उनको, हम होता है वो या उन, और कुम होता है तुम, कुम जमा के लिए आता है तुम। तक़्तुलू तुमने कत्ल किया, हम उनको, फलम तक़्तुलूहुम तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ने क़तला कत्ल किया, हम उनको, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। वमा रमैता और जो तूने फेंका, जो तूने फेंकी, इज़ रमैता जब तुमने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा लेकिन वो कंकरियां अल्लाह ने फेंकी। ये लफ्जी तर्जुमा है। बामुहावरा तर्जुमा ये है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कंकरियां तुमने फेंकी वो तुमने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी। ये सूरह ग़ज़वा बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक मुट्ठी भर खाक काफरों की तरफ कंकरियां फेंकी और उन पर लानत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कंकरियां फेंक कर कुफ़ार पर लानत की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला की भी तायीद और नुसरत जो है, अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा इसमें शामिल थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कंकरियां नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा शामिल थी। ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने फेंकी हो। वलियुबलियल मुमिनीना, इस जंग से, इस ग़ज़वा बदर से मकसद क्या था? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लियुबलिया ताकि वो आजमाए, लियुबलिया ताकि वो आजमा ले, किसको? अलमोमिनीना मोमिनों को, ताकि अल्लाह ताला आजमाए, मिनहु इस जंग से, बलाअन हसनन अच्छी तरह आजमा लेना, ताकि अल्लाह ताला इस जंग से मोमिनों के ईमान को अच्छी तरह क्या ले? आजमा ले। इन्नल्लाह समीउन अलीम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ज़ालिकुम, ज़ालिकुम बात यह है, ज़ालिकुम इसमें इशारा है, इसमें मानी जो रहते हैं छुपे होते हैं, कुरान मजीद का अंदाज़े बयान है। ज़ालिकुम बात ये है, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला मुहिनो कमजोर करने वाला है, बेशक अल्लाह ताला मुहिनो कमजोर करने वाला है, कई दिल काफिरीन काफरों की चालों को, काफरों की तदबीरों को अल्लाह ताला कमजोर करने वाला है। आखिरी आयत है, आखिरी आयत का तर्जुमा करके फिर ये हमारा सबक कंप्लीट हो जाएगा। इन तस्तफ्तहु, तस्तफ्तहु फतह चाहते हो, फतह चाहना, जब ये बाब इस्तफआल से है, बाब इस्तफआल पर जो लफ्ज़ पूरा आ जाता है उसमें तलब के मानी होते हैं। तस्तफ्तहु अगर चाहते हो, फतह, इन तस्तफ्तहु काफरों को खिताब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन तस्तफ्तहु अगर फतह चाहते हो, फ़क़द जाअकुमुल फत, फ़क़द तहकीक साबित हो गया कि जाआ आ गई, कुम तुम्हारे पास, अल-फतह फतह आ चुकी, तुम्हारे पास फतह आ चुकी का ये मतलब है कि ये 313 मुसलमान, सब कुछ ये तुम्हारे सामने है। अगर तुम इन पर गलबा पाना चाहते हो तो इन पर गलबा पा के दिखा लो। ये अल्लाह ताला कुफ़ार को एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं कि तुम मुसलमानों पर फतह चाहते हो तो ये 313 मैदान जंग में यही मोमिन है, इनको अगर ख़त्म कर सकते हो,
इन पर अगर गलबा पा सकते हो तो इन पर गलबा पा के दिखा लो। व इन तंतहु, अगर बाज आ जाओ, व इन तंतहु, अगर तुम बाज आ जाओ, फहुवा खैरुल लकुम, फहुवा तो ये या वो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए। इन तंतहु, अगर बाज आ जाओ, फहुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। व इन तऊदु, अगर तुम फिर गए, अगर तुमने रूगरदानी की, अगर तुमने फिर मुंह मोड़ा, व इन तऊदु, अगर तुमने नाफरमानी करोगे, नउद, हम भी नाफरमानी करेंगे, यानी हम भी फिर तुम्हें अजाब देंगे, नउद, हम तुम्हें अजाब देंगे। वलन तुगनिया अनकुम फियतुकुम शैअन वलौ कसरत, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर जब अल्लाह ताला का अजाब आएगा और तुम अल्लाह ताला के अजाब से जान छुड़ाने के लिए जितना भी मालो दौलत लगाना चाहोगे कि फिदिया देकर मैं इस अजाब से बच जाऊं, तो वो फिदिया फिर तुम्हारे लिए कबूल नहीं किया जाएगा। वलन तुगनिया, और हरगिज गनी नहीं करेगा, हरगिज फायदा नहीं देगा, अनकुम तुमसे, फियतुकुम, फियतुन गिरोह, जमात, फियतुकुम तुम्हारी जमात, शैयन कुछ भी फायदा नहीं देगी तुम्हारी जमात तुम्हें, वलौ कसरत, वलौ अगर, और अगर कसरत कसीर ही क्यों ना हो तुम्हारी जमात, तो कितनी ही कसीर क्यों ना हो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, मा साथ है, अल-मोमिनीन मोमिनों के, और अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है, यानी अल्लाह ताला की मदद जो ख़ास है वो सिर्फ मोमिनों के लिए है। अल्लाह ताला काफिर, मुनाफिक और वो शख्स के जिसके दिल में मुनाफिकत है, अल्लाह ताला उसकी कभी भी मदद नहीं करता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये था हमारा सबक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।